की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। इंतजार उन तमाम नेताओं का है जो आज बोलने वाले। मैं पहले भी आपके सामने बता चुकी हूं, एक बार फिर से उन तमाम नामों का जिक्र करती हूं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और निर्मला सीतारमण। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो अधीर रंजन चौधरी आज सदन में बोलने वाले हैं और इसके अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बोलना आज इसलिए मायने रखता है क्योंकि हालिया दिनों में नूह की घटना हुई है और नूह की घटना को लेकर चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, सब हमलावर रहे हैं। तो उस घटना को लेकर वो क्या कहते हैं, इस बात का भी इंतजार है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी बात को लेकर है मॉनसून सत्र पे, तो वो है कांग्रेस पार्टी द्वारा, विपक्षी खेमा द्वारा लाया हुआ अविश्वास प्रस्ताव। और दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, यतेंद्र और अरुण। मैं अरुण का इस वक्त रुख करती हूँ। अरुण, वैसे तो आंकड़े के हिसाब से हम हजारों दफे अपने दर्शकों के सामने दोहरा चुके हैं कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो जाना है कि सरकार की स्थिति गड़बड़ हो जाए या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ना है। लेकिन हाँ, जब भी विपक्षी खेमा इसको लेकर आता है तो वो पब्लिकली मैसेज देने की ये कोशिश करता है कि इस सरकार पे हमें भरोसा है नहीं। आज जब पीएम बोलने वाले हैं, किस तरीके से उनका तेवर रहने वाला है, वो बीते हम तमाम संसदीय कार्रवाइयों के दौरान देख चुके हैं। लेकिन ये बदला हुआ माहौल है। बदला हुआ माहौल इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि 2024 बेहद करीब है और जिसका एजेंडा सेट करना तमाम पार्टियों का इकलौता मकसद है। अरुण, देखिए रीमा, संसद में कुछ ही वक्ता हैं जिनको सुनने के लिए चाहे वो मीडिया हो चाहे आम जनता हो, वो टकटकी लगा के टेलीविजन सेट पर देखती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, अच्छे वक्ता हैं और तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और कुछ कपलेट्स, कुछ कहानियां, कुछ ऐसे जो शेरो शायरी होती है जिसके जरिए वो अपने भाषण को बहुत ही धारदार तर्क वाला बनाते हैं और उनको सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें और अगर विपक्ष की तरफ से देखें अगर आप, तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है जब बोलते हैं तो वो भी उनके बयानों पर भी तमाम प्रतिक्रिया आती है और हंगामा होता है। असदुद्दीन ओवैसी उनमें से एक ऐसे स्पीकर हैं, जब बोलते हैं तो कई बार सत्ता पक्ष की तरफ उनकी बंदूक चली जाती है, कई बार विपक्ष की तरफ भी चली जाती है, जिसमें वो खुद शामिल हैं। कभी कांग्रेस पर हमला करते हैं, कभी बीजेपी पर हमला करते हैं। पिछली बार जब सदन चलाने लगी कांग्रेस, तब उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की तरफ कटाक्ष किया था कि आप कैसे मान गए बात, अब तक तो आप हमारे साथ थे, अब बीजेपी की बात कैसे मान गए। तो इन लोगों पर नजर रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण हो, पिछले 3 दिन की हाईलाइट आज ही होगी। आज ही 4 बजे जब वो बोलना शुरू करेंगे तो अपनी सरकार की उपलब्धियां, अपनी सरकार की कार्ययोजना, कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन उन्होंने अचीव किए हैं जो पहले नहीं हुए थे, क्या ऐसे कार्यक्रम है जो आगे वो पूरा करना चाहते हैं। तो न सिर्फ 9 साल का लेखा जोखा बल्कि अगले 5-10 साल की कार्ययोजना भी सामने रखें। क्यों? क्योंकि उनको अब जाना है जनता के बीच, क्योंकि उनको अब वोट लेने के लिए लोगों के बीच जाना है। तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना करके और आगे की कार्ययोजना बता करके ही जनता को और वोटरों को आकर्षित करना है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों को जनता की अदालत में अब जाना है। एक सत्र और बचा हुआ है। अब अगर बड़े सत्र की बात करें, ये मॉनसून सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चलेगा, उसके बाद बजट पास कराने के लिए छोटा सा सत्र होगा। तो एक तरह से अब लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री के भाषण में वो पूरी झलक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। यतेंद्र मेरे साथ है। यतेंद्र, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी आती हूँ क्योंकि हम इसी मॉनसून सत्र को उदाहरण के तौर पे ले लें तो हर दिन हर नेता को, एक पत्रकार होने के नाते हमने इस तरीके से सुना कि इस सदन में इस बार इस मसले पे ये नेता किस तरीके से बोल रहे हो। चाहे शुरुआती दिन हमने गौरव गोगोई को सुना हो जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मणिपुर के मसले पर वो बात अपनी रख रहे थे, या फिर राहुल गांधी ऐसे वक्त में पहुंचे थे जब उनकी संसदीय सदस्यता चली गई थी और वो कोर्ट अदालतों का चक्कर काटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें फिर से राहत मिली तो उनकी सदस्यता बहाल हो गई। ऐसे में राहुल को सुना। आज पीएम पे जो फोकस है, जैसा अरुण भी बता रहे हैं कि वाकई स्टूडेंट्स लोग, वो भी जो सड़क पर कभी कोई गलती से आदमी छिछोरी हरकत करता है, उस तरह की छिछोरी हरकत दिखाने के लिए संसद टीवी है क्या? जो कार्य राहुल गांधी ने कल किया है और उन्होंने वही किया जो 18 में भी यही किया था उस समय, और आदत से वो मजबूर है, एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और जो व्यवहार उनका अपने विरोधी दल के महिला सांसदों के प्रति है, ईश्वर जाने कि वह अपने पार्टी की महिलाओं के साथ क्या करते होंगे। उनकी पार्टी की जो महिला सांसद है वो उन्होंने अकल आकर कहा कि कुछ चीजें राहुल गांधी गुड जेस्चर में करते हैं। अच्छा ठीक है, वो गुड जेस्चर्स उनको कबूल हो, इस तरह से आगे इससे ज्यादा भी गुड जेस्चर्स उनको कबूल होगा। लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति और महिलाओं के प्रति
उनका क्या सम्मान है यह बताता है। और इस तरह के गुड जेस्चर्स की आदत कांग्रेस की महिलाओं को होगी, इस देश की जनता को नहीं है। साहब आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन का। कल गृह मंत्री जी ने भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने सामने रखी। अब प्रधानमंत्री जी की जवाब आना है, क्या कहना है आपका? देखिए, पिनाकी जी ने सबसे अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं विरोधी दल के सांसदों पर हंसता हूं कि उन्होंने क्या सोच करके तो एक एक करके वो